कौन है जो अपनी 90% जो हिस्सा गर्दन का खुद काट के फिर वो सुसाइड नोट लिखेगा ना? सुसाइड नोट उसका मैच हो रहा है पर और कौन अपनी गर्दन को काटा है या बताओ अपने। अगर उसको आत्महत्या करनी होती तो वो खेत की बजाय अपने घर में भी कर लेती। यहाँ पर हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं मामले को टर्न देने के बाद टर्न देकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रही है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं हिसार जिले के सबसे बड़े गांव बांस में मौजूद हूं और ये काफ़ी ऐतिहासिक गांव माना जाता है। और आज जो मनीषा हत्याकांड जो सिंघाड़ी गांव में हुआ था उसको लेकर यहाँ जो युवा हैं उन्होंने एक रैली निकाली है। मोमबत्ती सबके हाथों में थी और क्या कुछ ये मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ इनकी डिमांड है, उस पर बात कर लेते हैं। जी, शुभ नाम बताएं। अनिरुद्ध नाम भाई। अनिरुद्ध भाई, क्या कहोगे? आज आपने रैली निकाली है, इसके अलावा पूरे देश भर में भी जो ये चिंगारी है ये फूट रही है, गुस्सा लोगों में है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो रोज नया पोस्टमार्टम करवा के और कह रही है, कभी सुसाइड बता रही है, कभी हत्या बता रही है। भाई साहब, इस मामले में सारा का सारा हरियाणा जो प्रदेश है ना, इसमें आक्रोश फैला हुआ है। सारा गुस्सा है लोगों में, जलन पैदा हुई है फिलहाल। और अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे कि अभी हमारे बहन के साथ हुआ है। मनीषा हमारी बहन है, कल कहीं और होगा ये। तो हमारा यही संदेश है कि आज के टाइम पे अगर सारे युवा इकट्ठे होते हैं तभी इस बात का कोई समाधान होता है। वरना सरकार तो अलग अलग रोज अलग अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल रही है, सबका अलग अलग मतलब आ रहा है। उसको हम क्या समझे? आप खुद इस चीज को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, हम सिर्फ एक इंसाफ की मांग करते हैं कि जो हमारी बहन मनीषा के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, बस। जिस तरह की वीडियोस आई हैं, जिस तरह के फोटोज सामने आए हैं, आपको क्या लगता है? अपने विवेक से आप क्या मानते हैं? भाई साहब, हम इसको सुसाइड बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। एक बात बताओ भाई साहब, ऐसा कौन है जो अपनी 90% जो हिस्सा गर्दन का खुद काट के फिर वो सुसाइड नोट लिखेगा ना? सुसाइड नोट उसका मैच हो रहा है पर और कौन अपनी गर्दन को काटा है या बताओ अपने। और 5 दिन बाद सुसाइड नोट पाया। जैसे कि हम अलग अलग वीडियो में देख रहे हैं कि 5 दिन के बाद वो जो वीडियो सुसाइड नोट है वो मिला है। इसे हम क्या समझे? ये जो आम जनता है ना भाई साहब, ये आराम से समझ सकती है। वैसे जो सरकार है, प्रशासन है, इसको किसी तरह गुमराह कर लो, गुमराह नहीं बनेंगे। आज की युवा पीढ़ी है ना, सब कुछ जानती है भाई साहब, सबको समझ में आता है कि हमारी बहन के साथ नाइंसाफ हुआ है। इनको इंसाफी दिलाने के लिए आज हमने ये रैली का आयोजन किया है। हमने पूरे गाँव में इसका एक उदाहरण पेश किया है कि सभी को आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में। ये सिर्फ मनीषा हमारी अकेली बहन है, सबकी बहन है वो, और कल न कल आगे किसी न किसी और बहन के साथ ऐसा होगा। तो आखिरी निवेदन यही है कि हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और जो दरिंदे हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए। जी भाई साहब, आपको सुनना। मेरा नाम जंगशेर राणा भाई साहब जी। इस बात से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आक्रोश फैला हुआ है। पूरा प्रदेश जानता है कि ये हरियाणा सरकार का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है कि हरियाणा सरकार एक बेटी को न्याय देने की बजाय उसको आत्महत्या का रूप दे रही है। हम इस बात की मांग करते हैं कि हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी दी जाए और हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। एक छोटी लड़की जो भविष्य के सपने संजोकर बीएससी करना चाहती थी, नर्सिंग करना चाहती थी, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, इतनी अमानवीय घटना हमारे हरियाणा प्रदेश में मेरे हिसाब से पहली बार की गई है। इसके हिसाब में हम पूरे युवा शक्ति पूरे गांव बांस की मांग करते हैं कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और हत्यारों को सख्त से कड़ी सजा दी जाए। हरियाणा सरकार को सपोर्ट करना चाहिए उस बेटी को, उसको बचाने की बजाय दरिंदों को उनको सजा देने का काम किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको सजा देने का काम करे। यही मांग है हम सब युवाओं की कि उस बेटी को इंसाफ मिले। ऐसे बताओ, अपना पहली बार इतिहास में पहली बार देखा भाई कोई 90% मैं हूँ, मैं गोली खा ली, मैं धरती मार दूंगा किसी मानस से। मैंने गोली खाई, मैं ऐसा है कि मैंने गोली काट ली भाई, मैंने अपनी नाड़ काट ली, मुँह पे तेजाब काट ली और मेरे शरीर पे ब्लड का नामो निशान नहीं। ऐसे बताओ, अगर इन्होंने क्या कहा रोते पीछे वालों ने कि भाई कुत्तों ने खाई है, ऐसे कभी ऐसे दिखा दो भाई कुत्तों ने इसकी लाश खाई है, कहीं सुना कि तो उसके निशान आएंगे। और अपने पहली बार सुना है कि भाई कुत्तों ने या किसी गोली ने खाई भाई उसके लोग कुत्ते लगे हैं। अपने सुधारने के बताऊँ, बोला कुत्ता क्या घर पे उसके लोग कुत्ते नहीं लगे कर दे, तो उन्होंने बताया भाई गोली खा मानस का भाई मानस लोग कुत्ते से पास जाओ लोग लगे कोई दूर की दूर होगा, किसी ने गोली खा ली, चल मैं लेने के डॉक्टर पूरी बात कहूँगा, कुत्ते मरे
होंगे कित समय किसान जानवर खाई है कित गए में फुटप्रिंट्स होंगे कित फुटप्रिंट से पूरा सरकार का षड्यंत्र है भाई। ये मैं अपनी नाटक से काट लूंगा पूरी पार्टी में। सरकार से जो लोग जुड़े हैं ना वो यूं कहते हैं कि सरकार क्यों षड्यंत्र करेगी, एक मौत हुई है, सरकार को तो अच्छे से बता देना चाहिए। जो है ना अभी सीएम का बयान आया है, वहाँ पे जो श्रुति चौधरी है ना, ये एमएलए है, एमपी हैं, उनकी माताश्री एमपी हैं। एक बार उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया इसके प्रति। गुस्साया उड़ा था, उनको दिखाना तो चाहिए था पब्लिक को कि मतलब हम भी गुस्सा इस चीज के लिए। इसमें प्रभावशाली लोगों का सर, उनको बचाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं मूक बनी हुई है। अभी तक बहुत प्रभावशाली लोगों का कॉलेज है, तो कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं आज तक, और ना कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ की जा रही है उसके बारे में। आज तक कॉलेज के स्टाफ के बारे में भाई कोई बयान आया हो, कोई वीडियो सामने आई हो कॉलेज के बारे में, कुछ भी नहीं आया भाई। अभी नहीं भाई साहब, तो अभी आज भी हरियाणा में लड़की का रेप करके मर्डर हुआ है करनाल में, 16 साल की लड़की का इंदरी में, और एक कल परसों 10 साल की लड़की का और एक 13 साल की लड़की का गोली मार कर हत्या की गई है। तो जब लगा हरियाणा सरकार का अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं करेगी, दिल्ली के दिल्ली में मर्डर होंगे लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जरूर बताते हैं मुख्यमंत्री का बयान था कि हमारी बेटी है मनीषा और किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार क्यों नहीं अपनाने पा रही? इसने अभी होने वाले पोस्टमार्टम किया गया, सब बताया कि दर चाकू से इसकी नाड़ कटी गई है। और बीजेपी वाले ने क्या कहा कि इसने किसी कुत्तों ने खाई इसकी लाश, कई बार भी कई जगह भी चाकू का निशान नहीं है। तो इनकी रिपोर्ट आपस में बात क्यों नहीं हो रही? जब ऐसी बताओ मर्डर हुआ है, चक्कू का प्रयोग हुआ है, और बीजेपी वाले ने गायब कर दिया चक्कू, और भिवानी वाला चक्कू ला दिया, कहाँ गया वो चक्कू पे? और रही दूसरी बात, वहाँ पर दारू पी गई है और जो फुटेज आए हैं और भूजिया खाई गई है, और सभी पुलिस ने पर्दा साफ कर दिया उनका। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहित शाह है। जी मोहित, हम यहाँ पर बनी बहन मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमने कैंडल मार्च निकाली है। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी बहन मनीषा को इंसाफ दें, जो रिपोर्ट उन्होंने बदली गई है उसे सही तरह लाएं, और हमारी बहन मनीषा को इंसाफ दो। वह अपने सपने साकार करने के लिए कॉलेज नाम लिखवाने गई थी, जिससे राम में उसको रेप कर उसकी गर्दन काट डाली। और 5 भाई सब एक चीज बताओ, मैं 21 साल का हूँ, मन नहीं लगा दुकान पता है गोली लाने को नहीं दे, मैं भी घर क्या बात करा के बात करी हो गोली लानी है गेहूँ खातर है, तो लड़की ना कुक कर दे देंगे बिना बात करे, घर क्या परमिशन था गोली कुक कर दे देंगे। और रही दूसरी बात है भाई गोली नहीं है, हरियाणा सरकार फुटेज दिखा दे भाई, हाँ भाई लड़की देखो ले रखी गोली दिखाओ, ये कह रही है। बाद में दुकानदार कहाँ पे सामने है भाई साहब, एक बात बताओ आप। 3-4 दिन के बाद में ये बात सामने है कि दुकानदार ने ये कहा कि मेरी दुकान से वो लेके गए, उन्होंने ये बयान चलाया ना कि हालांकि उस आदमी की ना तो कोई वीडियो सामने आई है ना कुछ और सामने आया। उसने कैमरे के सामने क्यों ला रहे हैं? जिस दुकानदार ने उसको गोली दी है उस दुकानदार को सामने लाए कि हाँ भाई मैंने गोली दी थी, ये ना फुटेज ना तो उस दुकानदार को सामने ला रहे ना फुटेज सामने ला रहे, तो किस तरह से हुआ ये मैं कह दूँ अकल भाई इसने ये कहीं ना कहीं टू द पॉइंट बात यही है कि धांधली हुई है और इसको हत्या को सुसाइड बनाने की कोशिश की जा रही है। यही आप शायद पूरी हरियाणा सरकार सारे हरियाणा लोगों ने मेरा भाई कुकर मरी है, क्या तो मरी है, ठीक है भाई। और यह समाज की चोरी है, समाज इसके गले खड़े है। मैं तो उनको भाई सारे काम में अपना अपना सहयोग देना चाहिए, ठीक है भाई। कर भाई साहब, मेरा नाम सिद्धांत है। तो भाई हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारी बहन मनीषा इसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो भाई ये वो हरियाणा है जहाँ पर स्त्री के लिए महाभारत हो गई थी, ये वो हरियाणा जहाँ पर स्त्री के लिए महाभारत हो गई थी, तो आज वो हरियाणा कहाँ गया? तो भाई हम ये गुजारिश करते हैं हमारे पूरा हरियाणा जो उठ कर आओ और हमारी मनीषा बहन को इंसाफ दिलाओ। तो भाई साहब जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहाँ पे बियर भी मिली है, बियर की बोतल भी मिली है, डिस्पोजल भी मिले हैं, और वहाँ पे कुरकुरे चिप्स खाए हुए भी मिले हैं। लेडीज की तो चलो वह जूती उन्हीं की थी, एक जेंट्स की चप्पल भी मिली है, तो उन पे भी कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह बोतल भरे वह मिलेंगे, तो वह भी सरकार ने गायब करवा दिए हैं। आज फिर एक करनाल में 16 साल की लड़की की साइड में सवाल है, आप सब पढ़े लिखे हैं, आपने सुसाइड नोट देखा होगा, उसकी राइटिंग भी देखी राइटिंग देखी भैया, वाई का अक्षर मिला लो, एक्स मिला लो, आर मिला लो, कोई भी शब्द मिल नहीं रहा है। तो ये बताओ को बच्चा का जो वर्ड है वो याद है, कौन सा मैच नहीं हो रहा। इतने बच्चों को याद दिखने लग रहे हैं, इतने वर्ड हरियाणा सरकार को नहीं दिख रही चीज, क्या ये बातें सरकार को नहीं दिख रही? बच्चों को वर्ड तक याद है, कौन सा मैच नहीं हो रहा, तो हरियाणा सरकार को ये चीज नहीं दिख रही। उन्होंने जिस दिन लाश मिली उससे 5 दिन बाद सुसाइड लेटर कैसे मिल गया, और CIL वाले उनके घर से रजिस्टर उठा के लेके गए थे, कहते राइटिंग मैच करनी है। उससे अगले दिन उन्होंने
सुसाइड नोट दिखाया। 5 दिन बाद वो सुसाइड नोट कहाँ से मिल गया? उस दिन इस लाश के पास से सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? 5 दिन बाद कहाँ से मिल गया वो सुसाइड नोट? सरकार के द्वारा जो सुसाइड नोट पेश किया गया है उसमें बताओ इंग्लिश में लिखा गया है। मरने से पहले कोई भी आदमी इतनी साफ हैंड राइटिंग नहीं लिखता जितनी इंग्लिश में वो लिखा गया साफ सफाई से। दूसरी बात, उस लड़की को पता है कि उसके माता पिता लिटरेट है, बिल्कुल अनपढ़ है, तो इंग्लिश में नहीं लिख सकती। मरने से पहले जो आदमी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आत्महत्या करने, बिल्कुल हाँ, उसको माँ बाप को ही दिखाना चाह रही थी वो। आत्महत्या करने वाला कोई भी भाई साहब आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव आकर बोल के उसके बाद मर सकता है। अगर उसको आत्महत्या करनी होती तो वो खेत की बजाय अपने घर में भी कर लेती। यहाँ पर हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं मामले को टर्न देकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रही है, जबकि लोगों की, पूरे हरियाणा की जनता जाग चुकी है। हरियाणा प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की जनसंख्या आप वहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान, यूपी, पंजाब, पूरे 4 प्रदेशों की जनसंख्या वहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है इस बात के लिए। इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड भी जाम कराएंगे। अरे इस गांव में नहीं, पूरा हरियाणा में होंगे। जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए हमने। एक लड़की ने बैटरी गायब कर दी, मदरबोर्ड गायब कर दिया, पूरी फुर्सत तो गायब करे हो, मटर कर दिया भाई, सारे पूरे मिटा दिए, मदरबोर्ड गायब कर दिया, मोबाइल भी ऑन हुआ है, मोबाइल भी ऑन भी हुआ है 2 बार। यह चीज प्रशासन ने बताई है। 16 साल की लड़की का आज करनाल में हत्या कर दी, आपने मिली भी है। रोड के किनारे एक लाश मिले, 16 साल की लड़की हत्या कर दी। सब नया वीडियो देखी, रोज की रोज हरियाणा में कांड होने लग रहे हैं। तो इस कांड पर अगर ये दोषी नहीं पकड़े गए तो आगे बहुत बड़ा काम हो सकता है। कल 10 साल की लड़की, 13 साल की लड़की को गोली मार कर हत्या कर दी। आज 16 साल की एक लड़की की वहाँ लाश मिली।